छठ पूजा क्या है, यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मान्यता है, आइए सुन लेते हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार है। सूर्य षष्ठी महात्म्य। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, वास्तव में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही धरती में प्राणों का संचार होता है, फल फूल अनाज अन्न शुक्र का निर्माण होता है। यही वर्षा करवाते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। सूर्य षष्ठी या छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित है। इस महापर्व में सूर्य नारायण के साथ देवी षष्ठी की पूजा भी होती है। दोनों ही दृष्टि से इस पर्व की अलग अलग कथा एवं महात्म्य है। सबसे पहले आप षष्ठी देवी की कथा सुनिए। छठ व्रत कथा। एक थे राजा प्रियव्रत, उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा रानी निसंतान होने से बहुत दुखी थे। उन्हें महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से मालिनी गर्भवती तो हुई, परंतु 9 महीने बाद जब उन्होंने बालक को जन्म दिया तो वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत इससे इतने दुखी हुए कि आत्महत्या करने के लिए चल दिए। प्रियव्रत जैसे ही आत्महत्या करने वाले थे, उसी समय एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, प्रियव्रत मैं षष्ठी देवी हूँ, मेरी पूजा आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ, अतः तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन से ही छठ व्रत का अनुष्ठान चला आ रहा है। छठ व्रत की विधि क्या होती है? इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी मान्यता है, इस महापर्व में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्म शुद्धि हेतु व्रत करने वाले केवल अरवा खाते हैं, यानी शुद्ध आहार लेते हैं। पंचमी के दिन नहा खा होता है, यानी स्नान करके पूजा पाठ करके संध्या काल में गुड़ और नए चावल से खीर बनाकर फल और मिष्ठान से छठी माता की पूजा की जाती है। फिर व्रत करने वाले कुमारी कन्याओं को एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इस खीर को प्रसाद के तौर पर खाते हैं। षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांसों में भरकर जलाशय के निकट यानी तालाब सरोवर पर ले जाया जाता है। इन जलाशयों में ईख का घर बनाकर उन पर दिया जलाया जाता है। व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डूबते सूर्य एवं षष्ठी माता को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। रात भर जागरण होता है। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य संध्या काल की तरह डालों में पकवान, नारियल, केला, मिठाई भरकर नदी तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सब अपने घरों पर लौट आते हैं। व्रत करने वाले इस दिन पारायण करते हैं। इस पर्व के विषय में यह मान्यता है कि जो भी षष्ठी माता और सूर्य देव से इस दिन मांगा जाता है वह मुराद पूरी होती है। इस अवसर पर मुराद पूरी होने पर लोग सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करना बहुत ही कठिन होता है। लोग अपने घर में कुल देवी या देवता को प्रणाम कर नदी तट तक दंड देते हुए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया इस प्रकार से है, पहले सीधे खड़े होकर सूर्यदेव को प्रणाम किया जाता है, फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। यह प्रक्रिया नदी तट तक पहुंचने पर बार बार दोहराई जाती है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी नहीं पीते। नहाए खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन उपरांत ही भोजन करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल, चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। लोहंडा और खरना। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बने हुए चावल की खीर, साथ में दूध चावल का पिट्ठा, घी, चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। संध्या अर्घ्य।
तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी कहते हैं। इसके अलावा चावल के लड्डू, जिसे लडुआ कहा जाता है। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अधर्रे का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अधर देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अधर्य दान करते हैं। सूर्य को जल और दूध देने का अधर्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले जैसा दृश्य बन जाता है। उषा अधर्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अधर्य दिया जाता है। व्रती वहीं दोबारा इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अधर्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। व्रत। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु पुरुष भी यह व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने वाली महिला को परवेतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया का त्याग भी किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे रात बिताता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं और व्रती ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। शुरू करने के बाद छठ पर्व सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह पर्व नहीं मनाया जाता। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं, किंतु पुरुष भी यह व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखते हैं। पौराणिक और लोक कथाएं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। रामायण के अनुसार एक मान्यता से लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया, सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य के समय पुनः स्नान और सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अधर्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बन गया था। आज भी छठ में अधर्य दान की यही पद्धति प्रचलित है, जिसमें कमर तक पानी में खड़े होकर अधर्य दिया जाता है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वह अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य की पूजा करती थी। तो दोस्तों, आपको ये छठ पूजा की व्रत विधि कैसी लगी, मुझे जरूर बताएं और प्लीज लाइक करना ना भूलें।